हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमारी रेफरेंस बुक्स है अरिहंत जीके और किरण वन लाइनर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दो किंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से? एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार। राइट। अशोका के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अशोका वाला टॉपिक है वो थोड़ा लंबा चला जाता है। राइट। तो शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर से। अब मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है, ये अभी भी कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जो अलग अलग बुक्स है उनमें अलग अलग चीजें लिखी हुई है। जैसे कि मुद्राक्षसा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुद्राक्षसा के अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे वो नंदास के साथ कनेक्टेड थे। राइट। लास्ट हमने देखा था नंद डायनेस्टी, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था बुद्धिज्म जैनिज्म से पहले। तो उस टाइम पे हमने नंद डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था। राइट। नंद डायनेस्टी। और ये जो नंद डायनेस्टी में हमने डिस्कस करा था, इसमें जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे धनानंद। राइट। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। तो मुद्राक्षसा के अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे ये कहीं ना कहीं ये जो नंद थे इनके साथ कनेक्टेड थे और उनको लो क्लैन के माना जाता था। जो मौर्यंस थे वो लो क्लैन के थे और इनको नाम क्या दिया गया? वृषल और कुलहिना। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये क्षत्रिय थे और शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। और ये वाला जो रीजन था जहां पे इन्होंने रूल किया था, तो इस रीजन में बहुत सारे पीकॉक्स थे, बहुत सारे मोर थे। तो उसी मोर वर्ड से ये जो है बन गया मौर्य। उसी मोर वर्ड से ही ये मौर्य एम्पायर बन गया अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। अब पुराण की अपनी स्टोरी है। पुराण का क्या मानना है कि जो मौर्यस थे, मौर्यन एम्पायर था, ये मौर्य क्लैन से आया है। और ये जो मौर्य क्लैन था ये एक मौर्य ट्राइब था जो कि लो कास्ट के यहाँ पे लोग रहते थे। तो बेसिकली जो ज्यादातर हम देखेंगे बुक्स उसमें यही लिखा हुआ है कि जो मौर्यस थे वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे। वहीं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है किसकी है? ये रुद्रदमन की है। 150 एडी के आसपास की ये इंस्क्रिप्शन है। इनके अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे वो वैश्य ओरिजिन के थे। वैश्य कौन है? बेसिकली वैश्य भी है तो लो कास्ट के ही वैश्य, शूद्रास। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी जो मौर्यस थे वो वैश्य ओरिजिन के थे। तो ये सारी अलग अलग थ्योरीज है मौर्यस के ओरिजिन को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि फाउंडर है मौर्य एम्पायर के। तो इनका टाइम पीरियड है 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक का। ग्रीक स्कॉलर्स इनको सैंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस के नाम से बुलाते थे। अब जो लास्ट नंद रूलर थे जिनका नाम था धनानंद, इन्होंने क्या किया? उनको हरा दिया। उनको हराया इन्होंने चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य की हेल्प से जो प्रवर्तका थे उनके साथ इन्होंने अलायंस बनाया और जो लास्ट नंद रूलर थे धनानंद, उनको इन्होंने हरा दिया और मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करी। और इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे बनाई? पाटलिपुत्र में। मौर्यन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे बनाई? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। अब देखो लास्ट हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर के इन्वेजन में हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलेक्जेंडर ने जो सेल्यूकस निकेटर था उसको क्या बना दिया था? उस टाइम पे गवर्नर बना दिया था, वहां का जनरल बना दिया था सेल्यूकस निकेटर को। तो अब चंद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त ने पहले तो नंद रूलर को हराया, धनानंद को। उसके बाद चंद्रगुप्त ने क्या किया? जो अलेक्जेंडर का जनरल था सेल्यूकस निकेटर, इसको भी इन्होंने हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। कहां पे थे ये? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हरा दिया और फाइनली सेल्यूकस निकेटर जो थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ बनाए
मैट्रिमोनियल अलायंस। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी बेटी थी सेलेकस निकेटर की, उसकी शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इस तरह से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर के साथ, राइट। और दोनों स्टेट्स के बीच की जो बाउंड्री थी वो थी हिंदू कुश, अफगानिस्तान वाली साइड जो हिंदू कुश वाला आता है, तो वो दोनों स्टेट्स की बाउंड्री बन गई। तो अब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पार्ट था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, जो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का अगर हम बात करें तो ये इंडिया है। तो इसमें जो यहाँ पे ऊपर अफगानिस्तान आता है, यहाँ पे पाकिस्तान वाला आता है, तो ये सारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पार्ट था, ये सारा किसके अंडर आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गया। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो इंडिया का पार्ट था, नॉर्थ वाला जो पार्ट था, नॉर्थ का जो मेजर रीजन था, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे जो वीक रूलर्स थे, जो रूल कर रहे थे, धीरे धीरे इन सबको भी हरा दिया और जो नॉर्थ इंडिया था वहां पे इन्होंने अपना रूल जो था वो शुरू कर दिया। अब जो सेलिकस थे, इन्होंने एक ग्रीक अम्बेसडर को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। अब जिस ग्रीक अम्बेसडर को भेजा था उसका नाम क्या है? मेगास्थीन्स। मेगास्थीन को इन्होंने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। अगेन नाम इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में सेलिकस ने कौन से ग्रीक अम्बेसडर को भेजा था? तो नाम है मेगास्थीन्स। अब उसके बाद जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने जैनिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जैनिज्म को फॉलो करना शुरू किया और ये चले गए साउथ में। साउथ में श्रवणबेलगोला में हमने देखा था कि जब हम जैनिज्म पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे बहुत ही भयंकर फेमाइन आया था, जिसके चलते हुए अब जैनिज्म का जो एक सेट था वो साउथ इंडिया की तरफ चला गया। तो सेम वहां पे जो साउथ इंडिया की तरफ जैनिज्म का एक सेट गया था, उनके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगिरी हिल है वहां पे ये शिफ्ट हो गए और वहां पे स्लो स्टार्वेशन से धीरे धीरे इनकी डेथ हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, राइट। और चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था। पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया और उस पर रूल किया। और इनके टाइम पे ट्रेड और एग्रीकल्चर भी काफी बड़ा फ्लोरिश हुआ, काफी बड़ा आगे बढ़ा। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, मनी को यूज करने लगे, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देने लगे, फेमाइन रिलीफ मेजर्स लेने लगे। जो स्टेट्स में फेमाइंस आते हैं तो उसके लिए भी लोगों की हेल्प करनी शुरू करी थी। फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये सारे काम हुए थे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक का। अब देखो जो एग्जैक्ट ये जो टाइम पीरियड है, जो ईयर्स है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, बिंदुसार का क्या था और अशोका का क्या था, क्योंकि इससे जो टाइम लाइन है वो बनानी थोड़ी आसान हो जाती है। अब इसको याद करने के लिए क्या है, उल्टा चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आते हैं बिंदुसार, फिर आता है अशोका। तो CBA क्रोनोलॉजी अगर बनानी है तो वो कैसे बन जाएगी? CBA, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड फिर नेक्स्ट आ जाएंगे अशोक, राइट। जो बिंदुसार थे इनको ग्रीक्स किस नाम से बुलाते थे? अमित्रोचैट्स। ग्रीक्स क्या बोलते थे इनको? अमित्रोचैट्स। अमित्रोचैट्स क्या है? ये एक संस्कृत वर्ड है, अमित्र घाटा। अमित्र घाटा का मतलब क्या होता है? स्लेयर ऑफ फोर्स, दुश्मनों को मारने वाले, दुश्मनों का खात्मा करने वाला जिसको बोलते हैं। स्लेयर ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि दुश्मनों को मार मुकाने वाले, उनको खत्म कर देने वाले, राइट। तो ग्रीक इनको क्या बोलते थे? अमित्रोचैट्स। चाइनीज टेक्स्ट में विंदुपाला बोला जाता था, जैन टेक्स्ट में सिनासेना बोला जाता था, वायु पुराण में भद्रसार बोला जाता था। और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो किंगडम था उसको साउथ इंडिया की तरफ एक्सटेंड किया, पेनिनसुलर रीजन तक अपने जो इनका किंगडम था उसको इन्होंने एक्सटेंड किया। पेनिनसुलर इंडिया में ये कहां तक पहुंचे? साउथ में ये मैसूर तक पहुंचे। साउथ में कहां तक पहुंचे थे? ये मैसूर तक पहुंचे थे, ये साउथ में जो बिंदुसार थे। अब इनकी कोर्ट में एक अम्बेसडर आए थे जिनका नाम क्या था? दिमाशूस। अम्बेसडर का नाम क्या था? दिमाशूस, जो इनकी कोर्ट में आए थे। इनको किसने भेजा था? दिमाशूस को। इसको भेजा था जो सीरिया के किंग थे, किंग का नाम था एंटियोकस I।
सेल्यूसिड किंग थे। सेल्यूसिड क्या है? ये डायनेस्टी का नाम है, सीरिया की डायनेस्टी है सेल्यूसिड। तो सेल्यूसिड डायनेस्टी के जो किंग थे एंटियोकस I, उन्होंने इनकी कोर्ट में एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डिमाशियस। बिंदुसारा की कोर्ट में आया था डिमाशियस। प्लिनी के अकॉर्डिंग जो टॉलमी फ्लेडल्फस है, इजिप्ट के ये किंग है, इन्होंने भी एक एम्बेसडर भेजा था इनकी कोर्ट में, उसका नाम था डियोनिसियस। राइट, तो दो यहाँ पे आए थे एम्बेसडर इनकी कोर्ट में, एक तो डिमाशियस है, दूसरे है डियोनिसियस। तो दोनों का नाम डी से पड़ता है। राइट, अब तरनाथ के अकॉर्डिंग अगर हम तरनाथ क्या है? एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो वो इनको क्रेडिट देते हैं कि ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने 2 सीज के बीच वाला जो लैंड मास था उसको इन्होंने कॉन्कर किया था। राइट, 2 सीज के बीच वाला जो लैंड मास था उसको इन्होंने कॉन्कर किया था। अब देखो साउथ इंडिया में हमने देखा कि ये मैसूर की तरफ गए थे, तो साउथ इंडिया में एक साइड आ जाता है बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड आता है अरेबियन सी। तो दोनों सीज के बीच वाला ये जो लैंड मास है मैसूर तक का, वो इन्होंने कॉन्कर किया था। जो एंटियोकस I थे, एंटियोकस I कौन थे? जो इजिप्ट के किंग थे। इन्होंने कुछ स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स जो थे वो इनकी कोर्ट में भेजे थे बिंदुसारा की रिक्वेस्ट पे। राइट, बिंदुसारा की रिक्वेस्ट पे एंटियोकस I ने इनकी कोर्ट में स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स भी भेजे थे। और ये आजीविका सेट को बिलोंग करते थे। किसको मानते थे? आजीविका सेट को। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अशोका के बारे में डिस्कस करेंगे।